ये जो ओहदा है बहुत बड़ा ओहदा है और कई लोग इसमें फहरिस्त में लंबे लोग कई लोग थे, वरिष्ठ नेता लोग थे, लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता जो बांकीपुर का विधायक है और मंत्री रह चुके हैं, उनको इतना बड़ा पद दिया। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं, तो क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में आए? विपक्ष की जो बातें हैं आप मानते हैं कि सिर्फ ये पॉसिबल बीजेपी में ही है? या अभी आप देख लीजिए और कहीं आपको खुद दिखता हो तो आप खोज के दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा का जो डेडिकेशन है ना, वो भाजपा सिर्फ संगठन तो है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि के जो भाव से चलता है। दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं, जो भाजपा के विधायक इस बार जीत करके आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप विधायक बने हैं और लोकसभा के दरमियान आप लगातार कैंपेन कर रहे थे और अब आपको जीत मिली है। इस जीत को क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? ये जीत नहीं, एक दायित्व है, मैं मानता हूँ। हाँ, ये एक दायित्व है जो कि लोगों ने एनडीए की सरकार को दिया है, हम लोगों को दिया है, और एक जिम्मेदारी है जिसको बखूबी निभाने की ज़रूरत है। वो जो एक सपना है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, वो जो जिस शब्द ने जो सपना मन में लोगों की जो हौसला बुलंद किया है, अब उसको ज़मीन पर उतारने की हमारी जिम्मेदारी है। बिहार से एक युवा 45 साल के नितिन नवीन जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है बीजेपी में, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत ही सकारात्मक है। ये बिहार के हर उस कार्यकर्ता के लिए, मैं मानूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हर कार्यकर्ता को ये रिवॉर्ड दिया है। हमारे नितिन नवीन जी को ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं के जो कर्मठता और उनका जो सकारात्मक स्वभाव रहा है और जिसके कारण ये एक अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को ये एक्नॉलेज किया गया है। और नितिन नवीन जी के जो पर्सनल गुण है, उनकी जो संगठनात्मक शक्ति है, जो उनकी ताकत है, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान काम किया। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बक्सर में जब था तो मैं बक्सर में लड़ा था, लेकिन नितिन नवीन जी का जो सहयोग, जो मार्गदर्शन मुझे लगातार मिला वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे सबको मिल रहा होगा। तो एकदम परफेक्ट चॉइस है और ये भी दिखाता है कि अगर कोई निष्ठा से परिश्रम करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हर कार्यकर्ता, हर एक अपने नेतृत्व पे नज़र रखी हुई है और सबको, सही इंसान को सही जगह पर बिठाना और सही तरीके से संगठन और राष्ट्र के लिए काम करवाना भारतीय जनता पार्टी। आप मानते हैं कि सिर्फ ये पॉसिबल बीजेपी में ही है? या अभी आप देख लीजिए और कहीं आपको खुद दिखता हो तो आप खोज के दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा का जो डेडिकेशन है ना, वो भाजपा सिर्फ संगठन तो है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि के जो भाव से चलता है। तो ये जो राष्ट्र का भाव लेके चलेगा, वो हमेशा क्वालिटी को, मेरिट को आगे बढ़ाएगा। ये जो ओहदा है बहुत बड़ा ओहदा है और कई लोग इसमें फहरिस्त में लंबे लोग कई लोग थे, वरिष्ठ नेता लोग थे, लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता जो बांकीपुर का विधायक है और मंत्री रह चुके हैं, उनको इतना बड़ा पद दिया जाना। बिल्कुल, मतलब नहीं, ऐसे मैं छोटा कार्यकर्ता मत बोलिए। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, 5 बार विधायक रहे हैं, संगठन के लिए काम किया है, युवा मोर्चा में काम किया है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, तो उनका संगठन के लिए भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जिस तरह से अब की बार विधानसभा में भी वो खुद चुनाव लड़ते हुए भी बाकी जितने विधानसभा उनको भी अपने लेवल पे यहाँ से सेंट्रली के सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से मार्गदर्शन दे रहे थे, मैं खुद, क्योंकि मुझे मिला है इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कर रहे थे। तो इसके लिए मुझे लगता है इनसे बेहतर अभी के, मतलब बहुत शानदार चॉइस है ये। आपके विधानसभा के पूरे बिहार को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो युवा के तौर पर और युवाओं के लिए क्या चाहते हैं कि सदन में क्या आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अब बजट सत्र भी आने वाला है? देखिए, आवाज़ नहीं उठाएंगे हम, जो आवाज़ हमारी सरकार की उठेगी उस सरकार की आवाज़ को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि युवाओं के जो स्पेशली जो एक कहेंगे ना कि स्किल गैप, मतलब जो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के बाद जो उनकी रोजगार या स्वरोजगार के बीच का जो दायरा है, स्किल गैप जिसको मैं कहता हूँ, उसको पूरा कैसे किया जा सके, इस पे सरकार भी काम करे। उन मुद्दों को उठाना है, क्योंकि हमारे युवा से पढ़ने से वो सेटल हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए जो स्पेशल स्किल्स चाहिए, उस पर किस तरह से हम और प्रभावित काम कर सके, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए फोकस एरिया है। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं, क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में आए? विपक्ष की जो बातें हैं, देखिए, अब वो बाहर हैं, शायद जनता का जो वोटिंग था, जनता का जो मतलब क्या मंतव्य है, मैंडेट है, तो यही था कि अब बाहर रहिए, तो शायद उस बात को सीरियसली लेके बाहर चले गए हम। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के नेता और विधायक आनंद मिश्रा जी, जो पहले आईपीएस रह चुके हैं और अब बीजेपी के विधायक बने हैं, और ऐसे में उनसे बातचीत हुई है और साफ तौर पर उन्होंने खुलकर सवालों का जवाब दिया और सुना आपने क्या कुछ कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।